10 सितंबर रविवार को 15 ग्वालियर विधानसभा में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय विमानन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक प्रद्युमन सिंह तोमर ने की। इस शिक्षक सम्मान समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का सम्मान किया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक, वरिष्ठ शिक्षक सहित बड़ी संख्या में सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। सम्मान समारोह में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से कहा कि जो स्कूल 40 वर्षों से संचालित हो रहे हैं, उन स्कूलों की मान्यताओं का सरलीकरण होना चाहिए। जिन बेटियों के अंक 90% से 85% तक आए हैं, उन्हें भी मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मान मिलना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी स्कूटी से वंचित रह गए, इस विषय पर आप मुख्यमंत्री से चर्चा करें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिक्षक सम्मान समारोह के अवसर पर शिक्षकों से कहा कि मैंने अपने जीवन में सदैव माना है कि अगर इस पृथ्वी पर कोई देवी या देवता है तो इस पृथ्वी पर 3 रूप हैं। भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो मानव जाति में 3 देवी देवता का आकार बनाया। हमारे पहले देवता हैं हमारे जानदाता, और दूसरे हैं हमारे ज्ञानदाता, और तीसरे हैं हमारे अन्नदाता। हमारे ज्ञानदाता शिक्षक जब कोई जन्म लेता है तो उसकी बौद्धिक क्षमता के लिए, ज्ञान की तपस्या के लिए प्रण करवाना मेरे शिक्षकों का, मेरे ज्ञानदाताओं का वरदान है। अनुशासन के लिए और बौद्धिक शिक्षा बढ़ाने के लिए महिला शिक्षकों का अहम योगदान है। जो आपको, और मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष आपको चर्चा कर इसका निदान कराना होगा। नंबर 1, जो स्कूल 40 साल से चल रहे हैं वो मान्यता का सरलीकरण होना चाहिए। 40 साल से जो स्कूल चल रहा है, आज हम या तो शुरू में 40 साल में कोई व्यवधान था, आज छोटी छोटी बातों के लिए इनको परेशान होना पड़ता है। ये इनका सरलीकरण का काम होना चाहिए। एक तो मेरा ये निवेदन है। और महाराज ये बात मैं और कह दूं, यहाँ के प्राइवेट शिक्षकों का अधिकतर ही नहीं 90% लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। पर आज इनके मन में थोड़ी सी पीड़ा है, ये बात भी मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है। दूसरा, शासकीय से स्कूल अच्छे होने चाहिए, पर जो 70 से 80% जिन बेटियों के नंबर 90% आए हैं, 85% आए हैं, उनको भी सम्मान माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से होना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी स्कूटी से वंचित रह गए, ये काम हमारा होना चाहिए। 40 साल बाद 40 साल बाद आज इनसे हर 3 वर्ष बाद चाहते हैं हम कि आप अपना नई नोटरी पे नया एग्रीमेंट करो किराए का, और किरायानामा पेश करो। तो ऐसे नए के लिए तो ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। जो स्कूल जो उस समय के मापदंड थे, उन मापदंडों में चल रहे हैं, आज सरकार ने कुछ मापदंड बढ़ा दिए हैं, तो वो प्राइवेट स्कूल खत्म हो जाएंगे और इन हजारों लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में आपको प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी से और जिस स्तर पे भी बात हो करना चाहिए। ये हमारी सबकी पूरे शहर की ये देखना है, और ये एक समय चाहते हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन संघ वगैरह सब मिल करके कि ये बात को कहें। कैलाशपति महाराज माधवराम सिंधिया जी ने मालूम पर उद्योग और बामर में उद्योग की झड़ी लगाई थी। मुझे मालूम है आने वाला समय जो ग्वालियर की मांग भी है, और वो समय है कि ग्वालियर एक औद्योगिक राजधानी बने। वो काम हमारे माननीय श्रीमती सिंधिया जी करेंगे। कि मां सरस्वती की वंदना मानव जाति के जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे गुरुजनों के बीच में आज मुझे आप सबके साथ मिलने का एक मौका मुझे प्राप्त हुआ। मैंने सदैव माना है जिंदगी में सुबह हम उठकर पूजा अर्चना करते हैं हमारे देव देवताओं को, पर अगर इस पृथ्वी पर
कोई देवी या देवता है तो इस पृथ्वी पर देवी और देवता के 3 रूप भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो मानव जाति में 3 देव देवताओं का आकार भगवान ने बनाया है। हमारे पहले देवता हैं हमारे जानदाता, हमारे चिकित्सक जो हमें जन्म देते हैं, और दूसरा है हमारे ज्ञानदाता, हमारे शिक्षक। जब कोई इस दुनिया में आता है बौद्धिक क्षमता की बढ़ोतरी के लिए, ज्ञान की तपस्या के लिए, उस ज्ञान की तपस्या मानव जाति में ग्रहण करवाना मेरे शिक्षकों के और मेरे ज्ञानदाताओं का वरदान है मेरे भाइयों। और हमारा तीसरा दाता है, पहला है जानदाता, दूसरा है ज्ञानदाता और तीसरा है हमारा अन्नदाता, हमारा किसान। महिला शिक्षकों की है अनुशासन बांधने के लिए और बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए। मैं क्षमा चाहता हूं पर हमारे पुरुष शिक्षकों में नहीं। देखो आप कितनी तालियां बजा रही हैं, ये कितने कंजूसी कर रहे हैं। चलिए बजाइए तालियां महिलाओं के लिए, मंच से भी बजाइए। और मैं चाहूंगा, आज मैं धन्य हूं, हमारे स्कूल मिश्रा जी हैं, हमारे विटवेटकर साहब हैं, हमारे बहुत सारे पुराने लोग हैं यहाँ जिन्होंने स्कूल्स की स्थापना की है। अब सामने तो हमारे महिलाएं बहुसंख्यक हैं पर मंच पे मेरी महिलाएं अल्पसंख्यक हैं। मैं चाहूंगा कि अगले बार कार्यक्रम हो हमारी महिलाएं मंच पे भी बहुसंख्यक हों। और क्यों ये भी मैं बता दूं, हम संकल्प ले रहे हैं, कल्पना ले रहे हैं कि भारत को विश्व पटल पर हमें नक्षत्र की तरह उभारना है। भारत को विकास और प्रगति के प्रतिस्पर्धा में आगे हमें बढ़ाना है। और प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को जो 11वें नंबर पे थी आर्थिक महाशक्ति के रूप में 2014 में, 9 साल के अंदर हमें 5वें नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर आज जो हम 5वें नंबर पर हैं, 2030 तक हम जर्मनी और जापान को भी पिछाड़ के विश्व में 3 नंबर पर पहुंचने वाले। और देखो, जैसे मैं ये कह रहा हूं, मां सरस्वती का ज्ञान आप में है, इंद्र देवता का आशीर्वाद भी आ रहा है। और जब इंद्र देवता का आशीर्वाद आता है मतलब शुभ क्षण है। और कल देखो आप, और इसका प्रचार भी आप लोगों को अपने स्कूल में करना चाहिए। कल G20 का कार्यक्रम दिल्ली में शुरुआत की गई। 75 वर्षों में कभी भी भारत को यह सौभाग्य नहीं मिला है, केवल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 की अध्यक्षता भारत माता कर रही है। मेरे भाई और बहनों, अमेरिका नहीं, जर्मनी नहीं, इंग्लैंड नहीं,
लेकिन भारत माता अध्यक्षता कर रही है। और आज पूरे विश्व के नेता, अमेरिका के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, सारे के सारे, पूरा विश्व वासुदेव कुटुंबकम, सारे के सारे भारत में आके आज G20 में अपनी सदस्यता दे रहे हैं। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।